सोचिए, एक ऐसा अंधेरा जहां से लौटकर कोई नहीं आता। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में हम एक ऐसे काले सच की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद आज रात आपकी नींद उड़ा दे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भैरवपुर गांव की। वहां की काली सुरंग कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसा खौफ है जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को बिना कोई सुराख छोड़े हमेशा के लिए निगल लिया है। चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। अगर अंदर जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये कोई आम हिदायत नहीं है। ये इस काली सुरंग का वो एक लौता भयानक नियम है जिसे तोड़ने की सजा सिर्फ मौत है। ये एक ऐसा खौफनाक सच है जो इस पूरी घटना के हर एक पल में, हर एक कदम पर दहशत पैदा करता है। भैरवपुर के इस खौफनाक कहानी का इतिहास बहुत गहरा है। बात अंग्रेजों के ज़माने की है। उस वक्त यहाँ एक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन जो भी मजदूर इस सुरंग के अंदर काम करने जाता वो कभी लौटकर बाहर नहीं आता था, बस गायब हो जाता था। और इसी खौफनाक इतिहास ने इसे काली सुरंग का नाम दे दिया। सूरज ढलने के बाद इस रास्ते पर जाना हमेशा के लिए बंद हो गया। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग बातें टकराती हैं। एक तरफ शहर से आए 5 दोस्त हैं, आरव, कबीर, नील, सिया और रिद्धि। ये वो यूट्यूबर्स हैं जिन पर वायरल होने का ऐसा भूत सवार था कि वो हर खतरे को अंधविश्वास मान बैठे थे। आरव को लगता था कि किसी असली भूतिया जगह पर जाने से ही उनका चैनल रातों रात मशहूर हो जाएगा। और दूसरी तरफ थे वो खौफजदा गांव वाले जो इस सुरंग का असली खौफनाक सच जानते थे। सिया को शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन बाकी दोस्तों के घमंड ने गांव वालों के उस गहरे खौफ को सिर्फ एक मजाक समझ लिया। अब हम आते हैं मौत की दहलीज पर। रात के करीब 11 बज रहे थे जब ये 5 दोस्त अपने भारी भरकम कैमरे, टॉर्च और माइक लेकर वहां पहुंचे तो उस आधे खुले जंग लगे दरवाजे पर साफ लिखा था, अंदर जाना मना है। वहां का माहौल, हवा में एक ऐसी जम जाने वाली ठंडक थी मानो खुद हवा भी उस सुरंग के अंदर जाने से कांप रही हो। जैसे ही नील ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की, बिल्कुल उनके पीछे से एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज आई, ये सुरंग लोगों को निगल जाती है। उस आदमी की आंखों में ऐसा खौफ था जो किसी की भी रूह कपा दे। लेकिन आरव ने बड़ी ही बेशर्मी से हंसते हुए उसे एक फेक स्टोरी बता दिया। अंधेरे में गायब होने से ठीक पहले उस बूढ़े आदमी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, अंदर चाहे कोई भी आवाज दे, पीछे मुड़कर मत देखना। और फिर वो लोग अंदर चले गए। अंदर जाते ही हालात तेजी से बिगड़ने लगे। सबसे पहले तो मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया। दीवारों से रिसते पानी और पुरानी पटरियों के बीच अचानक घने अंधेरे में दूर से किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। कबीर ने डर छिपाते हुए कहा कि शायद ये हवा की आवाज है, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन बुरी तरह ग्लिच होने लगी और सिर्फ एक पल के लिए स्क्रीन पर जो देखा उसने सबके पसीने छुड़ा दिए। एक भयानक जलावा चेहरा। उसकी आंखें पूरी तरह जल चुकी थीं और चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। खौफ की पहली दस्तक। यहां से हालात सिर्फ डरावने ही नहीं बल्कि जानलेवा होने वाले थे। उन 5 के चेहरे अब सफेद पड़ चुके थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। और तभी ठक ठक ठक, उस घने मौत जैसे अंधेरे में एक तेज आवाज गूंजने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कोई भारी लोहे पर जोर जोर से हथौड़ा मार रहा हो। और सबसे डरावनी बात, ये खौफनाक आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। वो खतरा अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। घबराकर कबीर ने चिल्लाते हुए कहा कि वापस चलो, लेकिन जैसे ही वो पलटे, पीछे का रास्ता गायब हो चुका था। कुछ नहीं था वहां, सिर्फ एक अंतहीन काली सुरंग। तभी रिद्धि की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सबने ऊपर देखा। छत पर एक लंबा भयानक काला साया उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई थी और वो रिद्धि को घूर रहा था। अगले ही पल वो साया बिजली की तेजी से नीचे कूदा। कैमरा जमीन पर जा गिरा। हर तरफ चीख पुकार मच गई और जब कैमरा वापस सीधा किया गया, रिद्धि वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। रिद्धि जहां खड़ी थी वहां अब वो नहीं थी। वहां बची थी तो सिर्फ एक चीज, दीवार पर बिल्कुल ताजे लाल खून से लिखा हुआ एक संदेश, पीछे मत देखो। ये बिल्कुल वही चेतावनी थी जो उस बूढ़े आदमी ने दी थी, लेकिन अब ये उनके ही एक दोस्त के खून से उनकी ठीक सामने लिखी हुई थी। अब सामने आता है 1941 का वो काला सच। खौफ और दहशत में पागलों की तरह भागते हुए बचे हुए दोस्त सुरंग के बीचों बीच बने एक पुराने धूल से भरे कमरे में जा छिपे
और यहीं पर उन्हें इस खौफनाक जगह का असली इतिहास पता चला। वहां पड़ी पुरानी जंग लगी फाइलों में दफन था साल 1941 का वो भयानक राज। सुरंग की खुदाई के दौरान मजदूरों को यहां एक बेहद प्राचीन मंदिर मिला था, लेकिन काम ना रुके, इसलिए उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस मंदिर के टूटते ही रात के अंधेरे में एक काली आकृति का आतंक शुरू हुआ, जो एक एक करके उन मजदूरों को निकलने लगी। ये कोई भटकती आत्मा नहीं थी, ये एक प्राचीन श्राप था जिसे उन मजदूरों ने और अब इन दोस्तों ने फिर से जगा दिया था। तभी अचानक उस पुराने कमरे का भारी दरवाजा अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर से फिर वही आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। और देखते ही देखते उनके सामने कमरे की दीवार पर किसी अदृश्य शक्ति ने खून से ये भयानक शब्द लिखने शुरू कर दिए, तुम सब अब यहीं रहोगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनकी मौत का फरमान था। आखिरी रिकॉर्डिंग और वो अनसुलझा रहस्य। हम इस खौफनाक सफर के एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं। अब हम उस कैमरे की ग्लिच होती हुई फुटेज का विश्लेषण करेंगे, जो इस पूरी डरावनी घटना की इकलौती गवाह बची थी। फुटेज में रिकॉर्डिंग चल रही थी। आरव बुरी तरह रोते हुए कैमरे में लोगों को चेतावनी दे रहा था कि वो कभी इस सुरंग में ना आए। लेकिन तभी ठीक उसके पीछे से सिया की आवाज आई। उसने आरव को उसके नाम से पुकारा। खौफ, दहशत और बेबसी में आरव उस बूढ़े आदमी का वो इकलौता नियम भूल गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। मुड़ते ही उसकी एक दर्दनाक चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे सिया खड़ी तो थी, लेकिन वो अब इंसान नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, उसका आधा चेहरा फटा हुआ था और उसका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था। उस खौफनाक चीख के बाद कैमरे में सिर्फ अंधेरा छा गया। लोहे पर हथौड़े की आवाजें आईं और फिर एकदम सन्नाटा। ठीक 3 दिन बाद पुलिस को उस सुरंग के बाहर सिर्फ वो टूटा हुआ कैमरा मिला। उन 5 दोस्तों का आज तक कोई पता नहीं चला। इंटरनेट पर वायरल होने की उस अंधी चाहत ने उन्हें एक ऐसे घने अंधेरे में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और अंत में उस कैमरे की आखिरी फुटेज का वो सबसे डरावना फ्रेम। घुप अंधेरे के बीच सिर्फ 2 चमकती हुई सफेद आंखें दिखती हैं और एक बेहद धीमी, रूह कंपा देने वाली आवाज पूछती है, अब अगला कौन आएगा? ये सवाल सिर्फ उस अंधेरे का नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो आज भी इस काली सुरंग के रहस्य को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी समझता है। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में बस इतना ही। सावधान रहें और सुरक्षित रहें।